कृष्णा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी कृतनाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज मैं फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक नया विषय लेकर। विषय का नाम तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, अंधविश्वास की दुकान। अब ये सोचने वाली बात है, अंधविश्वास की दुकान। हर बार हम सुनते हैं अंधविश्वास ज़्यादा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन आखिर ये दुकानें खोलता कौन है और कहाँ होती है? ये दुकानें हर सोसाइटी में होती है, हर गली में होती है, हर कूचे में होती है, हर मोहल्ले में होती है। क्यों? क्योंकि आज के जीवन में हर कोई परेशान है अपनी दिनचर्या से। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास फैमिली का सुख नहीं है, तो किसी को कर्जा है। मतलब ये सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये जगत क्या है? एक दुखालय में है। भगवान ने भगवत गीता में कह दिया है ये जगत दुखालय में है, मतलब ये हमेशा दुख से भरा हुआ है। लेकिन एक भ्रमवश हम ये सोचते हैं मैं कल खुश हो जाऊंगा, परसों खुश हो जाऊंगा। लेकिन उस खुशी को ढूंढने के लिए काफी लोग किसका सहारा लेते हैं? इन अंधविश्वास की दुकानों का सहारा लेते हैं। और ये अंधविश्वास की दुकान वाले उससे अपनी झोली भरते हैं, अपना पैसा भरते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि कहीं पर कोई ऐसी जगह है, वहाँ पर हमको ये पता चलता है कि भाई वो बाबा जी के पास चलो, वो बाबा जी सारे कष्ट मिटा देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो माता जी है या प्रभु जी है, यानी जेंट्स लेडीज सब जाते हैं वहाँ पर। अब माता जी वहाँ पर जाके क्या कहती है? जैसे ही वो माता जी वहाँ बैठती है तो वही रेगुलर जो 10-20 हर घर की समस्या होती है, वो वहाँ बैठा हुआ बाबा बोलता है आओ बच्चा बैठो, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। पूरी घर की जिम्मेदारी तुम उठा के रखती हो, पूरे घर का ध्यान रखती हो, दिल खोल के सेवा करती हो, फिर भी तुम्हारी कोई कदर नहीं करती। और ये सुनते ही माता क्या करती है? आंख में से पानी गिराती है। हो गया, क्योंकि ये हर घर की परेशानी है, उसमें कुछ नया तो बताया नहीं है। तो फिर वो रोना शुरू कर देती है और बोलती है बाबा तो बड़े परम ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं। अब जैसे कोई जेंट्स चला गया, कोई प्रभु जी गए, उनको बोलेंगे आपका धंधा बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, लेकिन आपके खर्चे बहुत हैं। अब भाई खर्चे किसके नहीं है? हर जगह खर्चे हैं। आप देख लीजिए, जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा ही खर्चा है हर किसी का। और कहेगा उसको कि आपके पास पैसा टिकता नहीं है। अब किसके पास पैसा टिकता है? कोई करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, हर जगह पैसा आके तुरंत निकल जाता है। क्योंकि पैसे का तो ये चंचल माँ लक्ष्मी कौन है? चंचल है, जो आके चली जाती है तुरंत। ये तो इनका स्वभाव है, इसलिए तो उनको चंचल उनका नाम है। तो ये सब जो रेगुलर खाली 2-4 बातें हैं वही बता के किसी को फंसा लेते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? अब मैं आपके घर आऊँगा और आपकी समस्या का ये समाधान कर दूंगा। अब ये समाधान होता कैसे है? अब घर पे आते हैं और कहते हैं कि भाई कोई नींबू दो, नींबू को काटेंगे तो नींबू में क्या निकलेगा? रेड खून। तो वो बोलेंगे भाई आपके घर में कोई जादू तो ना किया हुआ है। हालांकि कोई जादू तो ना नींबू में, मतलब घर में नहीं किया हुआ है, वो चाकू में था। वो चाकू के ऊपर एक ऐसा केमिकल आता है, जो केमिकल को लगाते हैं, 3-4 दिन धूप में सुखाओ तो वो दिखाई नहीं देता है। फिर वो जैसे ही अपना सिट्रिक एसिड में आ जाता है नींबू के संपर्क में, तो वो रेड हो जाता है। एक बहुत सिंपल सा साइंस का फॉर्मूला है ये। और कई जगह तो ऐसे होता है, जैसे नारियल है, बोलेंगे कि एक नारियल ले आओ वहाँ से, और नारियल को लाएगा वो, नारियल के बोलेगा कि इसके ऊपर कोई रस्सी बांधो और 8 दिन रखो। 8 दिन के बाद बोलेगा कि भाई अब इसको जोर से दीवार पे मारो और तोड़ो। और जैसे ही वो दीवार पे टूटता है तो अंदर से मतलब कीली, सेफ्टी पिन, ये बालों के गुच्छे और ये सब। और वो सोचता है और भाई आपके ऊपर तो भयंकर जादू किया, आपके ऊपर कोई तांत्रिक ने ऐसा कर दिया है, कोई आपका दुश्मन है जिसने आपका ये कर दिया है। और वो कोई दुश्मन जो है वो कोई और नहीं, बहुत नज़दीक का है। अब कोई नज़दीक का ही कोई जादू करेगा ना, देखा जाए तो कोई नज़दीक का होगा तो ही तो मतलब उसका दुश्मन होगा। कोई जो जान पहचान वाला नहीं है उसको क्या पड़ी है ये सब करने की? तो ये सब जो होता है, ये जो नारियल वाला भी जो मैटर है, ये नारियल में भी क्या होता है? ऊपर के 2-3 जो छिलटे रहते हैं वो खाली निकाल देते हैं और अंदर होल कर देते हैं। जो अंदर जो
3 तरीके की आंखें होती है, उसको होल कर देते हैं कीले से, फिर उसके अंदर सब सिंदूर डाल दिया, कीला डाल दिया, वो डाल दिया, सब डालने के बाद मोम लगा देते हैं, अंदर मोम डाल देते हैं ताकि वो सब चीज़ें वहाँ पर चिटक जाएं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, नारियल को ऊपर से मोम से बंद कर देते हैं, तो वो पैक हो गया। तो ये सब मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि उसका कोई दूर का रिश्तेदार तो ये सब चीज़ें करते हैं, तो उसने ये सब चीज़ें देखी, उसने मुझे ये बताया, तो ये सीक्रेट मुझे पता चल गया। तो ये मैं आप सबके सामने में शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा कि हाँ ये बात तो ज़रूर से, लेकिन क्या हमको सच में इनके पास जाना चाहिए? और देखा जाए ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिले हैं, हम जानते हैं, हम इतनी कथाएं सुनते हैं कि ध्रुव महाराज, तो वो किसी अंधविश्वास की दुकान पे गए थे। प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में इतने संकट आए, उनके पिताजी उनको इतनी बार मारने की कोशिश कर, तो वो क्या किसी दुकान पे गए थे, ऐसी किसी बाबा जी के पास गए थे। और मीराबाई, उनका पूरा जीवन में देखा जाए तो समस्या ही समस्या आई, उनको जहर का प्याला भी पिलाया गया, तो वो भी कोई किसी बाबा जी के पास गए थे। या संत तुकाराम, नरसिंह मेहता, उनका भी पूरे जीवन का आप व्याख्या पढ़े, आप पूरा उनका जीवन हिस्ट्री पूरा पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में कितनी समस्याएं थी, कितने संकट थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हरि नाम को ही आश्रय लिया, विश्वास किया राधा माधव और किसी पे नहीं। लेकिन ये जानकारी जो है हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी ये दुकानें बाहर चल रही हैं। वो क्यों चल रही है? क्योंकि हर किसी को भगवान पे पूर्ण भरोसा नहीं है। और भगवान भगवद गीता में खुद अर्जुन को कहते हैं, जो मेरी शरणागत हो जाता है, हे अर्जुन, उसकी पूरी देखरेख, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। वो अब मैं उसका दास बन जा, जैसे अर्जुन के दास बन गए वो। अर्जुन ने शरणागति कैसे ली? जाके इनको मांग लिया कि भाई आप मेरे में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ। बोला भाई मेरी तो पूरी सेना पड़ी है, उसको दुर्योधन मांग लेगा, कि मांगने दो ना, मैं सेना थोड़ी लेने आया, मुझे आप पे भरोसा है। उसमें वो जो सेना थी, वो सेना क्या है? वो वही अंधविश्वास की दुकान थी। वो अंधविश्वास की दुकान पे किसने जाके दरवाजा टकटकाया? दुर्योधन ने अंधविश्वास ले लिया और अर्जुन ने विश्वास ले लिया। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो आज मैं शेयर किया आप सभी से, कि हमको जो शरणागति लेनी है, लाइफ में सबके साथ प्रॉब्लम चलेगी, तो वो हमको इनकी लेनी है। इसका श्रील प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से आज हमको ये सब बातों का जो भी है सब सॉल्यूशन पता चल गया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने कभी भी अपने गुरु के वचनों के सिवाय और कहीं भी कुछ भी किसी की बात नहीं मानी। वो जानते थे कि उनके गुरु परम ज्ञानी हैं, तो उन्होंने उन्हीं की बात स्वीकार करके सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर भरोसा किया। 70 इयर्स के हो गए और कहाँ पर गए? सीधा अमेरिका में जाके 70 साल की आयु में उन्होंने इस्कॉन के मतलब टेम्पल की मतलब ये स्थापना की और 100 के ऊपर मंदिर उन्होंने स्थापित कर दिखाए। तो मैं इतना खुश नसीब हूँ और इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम उनके आश्रय में हैं, आज इस्कॉन के आश्रय में हैं, तो आज हमको कोई दूसरी अंधविश्वास की दुकानों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी महामंत्र का उच्चारण करके इसकी माला जप के आप इनके सरेंडर हो सकते हैं, इनकी शरणागति ले सकते हैं और इन्हीं की दुकान पे माथा टेक सकते हैं। तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे एक नया विषय लेकर। हरे कृष्ण।